हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हमें बाई मेटालिक स्ट्रिप को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय मेटालिक स्ट्रिप। तो देखो, नेम से ही पता चल रहा है, बाय का मतलब दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स होंगी। ठीक है, इट कंटेन्स टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। और देखो क्या होता है बायोमेटालिक स्ट्रिप में, एक मेटल की स्ट्रिप तो ये होगी, ठीक है, और दूसरे मेटल की स्ट्रिप ये होगी। ठीक है, ऊपर वाला जो मेटल है, मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा 1। नीचे वाला जो मेटल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मान लो अल्फा 2। ठीक है, तो देखो ये जो दो मेटल की स्ट्रिप्स है ना, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये इन दो स्ट्रिप्स के ये एंड्स है ना, ये सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, एंड्स ऑफ स्ट्रिप्स कैन नॉट सेपरेट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं कि इन दो स्ट्रिप्स के एंड्स सेपरेट नहीं हो सकते। ये दो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं अलग अलग मेटल की। ऊपर वाला जो मेटल है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा 1। नीचे वाले मेटल स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा 2। और देखो ये दोनों मेटालिक स्ट्रिप कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि इन दोनों मेटालिक स्ट्रिप के एंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो, मान लो यहां पे टेम्परेचर है T। ठीक है, अब मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, T से T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर ले आया। ठीक है, तो देखो दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स की लंबाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब देखो, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है, ये ऊपर वाली मेटालिक स्ट्रिप है और मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, और ये नीचे वाली मेटालिक स्ट्रिप, तो देखो दोनों मेटालिक स्ट्रिप की लंबाई बड़ी है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर मेटालिक स्ट्रिप ज्यादा आएगा। ठीक है, दोनों मेटालिक स्ट्रिप की लंबाई बढ़ेगी डेफिनेटली, लेकिन यहां पे तो इन मेटालिक स्ट्रिप के एंड्स सेपरेट कर दिए मैंने। तो मैंने तो ये बोला था कि मेटालिक स्ट्रिप्स के एंड्स कैन नॉट सेपरेट, ये दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऐसे सूरत हालात तो नहीं होंगे। ठीक है, मैं ऐसा मान के चला था कि भाई ऐसा हो जाए, ऊपर वाली स्ट्रिप की भी लंबाई बड़ी है, नीचे वाली स्ट्रिप की भी लंबाई बड़ी है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा ले लिया मान लो मैंने, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप ज्यादा आएगा, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लोअर स्ट्रिप थोड़ा सा कम आएगा ऊपर वाली से, लेकिन दोनों स्ट्रिप की लंबाई बड़ी है, देख सकते हो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, दोनों के एंड्स ये तो सेपरेट हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो ये बोला था ना कि ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि इन दोनों स्ट्रिप्स के एंड्स सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों स्ट्रिप्स के एंड्स बिल्कुल साथ साथ में रहेंगे। ये तो यहां पे सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब इस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन नहीं होने वाला। ठीक है,
अब टेम्परेचर बढ़ा के T से T प्लस डेल्टा टी ले आया तो थर्मल एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन एंड से सेपरेट भी नहीं होने चाहिए। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप सर्कुलर आर्क की शेप ले लेगी। तो देख सकते हो दोनों स्ट्रिप की लंबाई बढ़ी है टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन ऐसी ही सर्कुलर आर्क क्यों ली इसने? लेने को तो ऐसी शेप भी ले सकती थी, लेने को तो ऐसी शेप भी ले सकती थी ना। ऐसी ही क्यों ली? क्योंकि देखो α1 α2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप वो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यहां पे अपर स्ट्रिप की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लंबाई ऑफ लोअर स्ट्रिप। दोनों स्ट्रिप की लंबाई बढ़ी है, ये ध्यान रहे, लेकिन ऐसी ही शेप क्यों ली? तो देख सकते हो यहां पे α1 α2 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब एट T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे अपर स्ट्रिप की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, और जो कि है भी लोअर स्ट्रिप से तो ज्यादा ही लंबाई है ना अपर स्ट्रिप की। इस केस में दोनों स्ट्रिप की लंबाई बढ़ी है, लेकिन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लोअर स्ट्रिप, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी शेप लेगी ये, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ऐसी सर्कुलर आर्क शेप ले लेगी। तो देख सकते हो यहां पे दोनों स्ट्रिप्स के एंड्स सेपरेट नहीं हुए और दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई भी बढ़ी है। तो दोनों स्ट्रिप्स के एंड से सेपरेट ना हो और दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई भी बढ़े, ऐसा कब होगा? जब ये सर्कुलर आर्क शेप ले लेगी, ठीक है। तो अब देखो अगेन यही है, अब मैं टेम्परेचर को कम करूंगा, ये क्या है? बाईमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। अपर स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, लोअर स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2। मान लो ये टेम्परेचर T पे ही है, ये वाली बिल्कुल यही केस है, और मान लो α1 α2 से ज्यादा है, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, बायोमेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है कि इन दोनों स्ट्रिप के एंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपस में कुछ इस तरीके से चिपकी हुई होती हैं, आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। अब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, ठीक है, T से T माइनस डेल्टा टी ले आया। तो देखो ऊपर वाली स्ट्रिप की भी लंबाई घटनी चाहिए, नीचे वाली स्ट्रिप की भी लंबाई घटनी चाहिए, लेकिन डिक्रीज इन लेंथ कौन सी स्ट्रिप में ज्यादा आएगा? ऊपर वाली स्ट्रिप में, ठीक है। तो यहां पे इसलिए ये कुछ ऐसे सर्कुलर शेप ले लेगी, सर्कुलर शेप। α1 α2 से ज्यादा ना, मैंने टेम्परेचर को कम किया तो देखो दोनों एंड से सेपरेट भी नहीं हुए और दोनों की लंबाई घटी है दोनों स्ट्रिप्स की। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं ना एट T माइनस डेल्टा टी टेम्परेचर पे, तो जो नीचे वाली जो स्ट्रिप है ना इसकी लंबाई ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाली स्ट्रिप, और यहां से यहां देखो तो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई घटी है, लेकिन α1 α2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली स्ट्रिप की लंबाई में डिक्रीज ज्यादा आएगा
ठीक है, इसलिए ये ऐसे सर्कुलर शेप ले लेगी। तो ये होती है बाईमेटालिक स्ट्रिप। इसमें दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं और ये स्ट्रिप्स आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि इन स्ट्रिप्स के एंड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लो α1 α2 से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर आर्क शेप ले लेगी। देख सकते हो एंड सेपरेट नहीं हुए, दोनों की लंबाई बढ़ी है, लेकिन α1 α2 से ज्यादा है ना, तो एट T + ΔT टेम्परेचर पे ऊपर वाली स्ट्रिप की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एज कंपेयर टू नीचे वाली स्ट्रिप की लंबाई। एक दूसरा केस ये हो सकता है टेम्परेचर को कम कर दूं मैं और α1 α2 से ज्यादा है, बिल्कुल वही केस, तो टेम्परेचर को कम करूंगा तो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई घटेगी। तो देख सकते हो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई घटी है, लेकिन क्योंकि α1 α2 से ज्यादा है तो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लोअर स्ट्रिप। इसका मतलब T - ΔT टेम्परेचर पे जो नीचे वाली स्ट्रिप है ना उसकी लंबाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लंबाई ऑफ अपर स्ट्रिप। तो देखो बायमेटालिक स्ट्रिप का यूज बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज देखो क्या है। वी कैन कन्वर्ट टेम्परेचर चेंज इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेचर को जब मैंने चेंज किया तो बायोमेटालिक स्ट्रिप की मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो। अब असली यूज देखो बायोमेटालिक स्ट्रिप का कैसे होता है। मेन यूज होता है प्रेस में, जो आयरन होते हैं ना जो कपड़ों पे प्रेस की जाती है उसमें। तो देखो कैसे क्या होता है, मान लो ये एक बायमेटालिक स्ट्रिप है, तो देखो प्रेस में क्या होता है, ऊपर वाली जो स्ट्रिप है ना ये किसकी होती है, कॉपर की, और नीचे वाली जो स्ट्रिप है ये होती है स्टील की। कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो α1 α2 से ज्यादा होता है कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, स्टील के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से ज्यादा होता है, मतलब α1 α2 से ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पे ये कनेक्शन है, ये वायर है एक तरह से ऐसे कुछ, ये कनेक्शन है टू मेन सिस्टम ऑफ प्रेस। ठीक है, और देखो यहां पे कुछ ऐसे वायर होती है जो कि यहां पे सॉकेट में लगनी है। ठीक है, मान लो यहां पे अभी के लिए स्विच ऑफ है, प्रेस को मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस बायोमेटालिक स्ट्रिप में, यहां पे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिल्कुल। लेकिन देखो मैंने अब स्विच को ऑन कर दिया तो अब करंट फ्लो करेगा, यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो अब क्या होगा, ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ना ये हीट होनी शुरू होगी, इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, स्विच को ऑन ही रखना है, करंट फ्लो कर रहा है तो हीट होगी बायोमेटालिक स्ट्रिप, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
तो उसके कारण देखो क्या होगा, मान लो काफी टाइम हो गया इस स्विच को ऑन किए, प्रेस ऑन है, एक तरह से यहां पे कनेक्शन ऑन है, तो काफी टाइम हो गया, ये काफी हीट होगी बायोमेटालिक स्ट्रिप है। तो काफी टाइम के बाद में जब मतलब मेरी जो प्रेस है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, यहां पे स्विच ऑन रहता है और मेरी प्रेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो वो कैसे ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, यहां पे ये कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब काफी टाइम हो गया स्विच को ऑन हुए, करंट फ्लो कर रहा, काफी टाइम हो गया, ठीक है, प्रेस को ऑन किए, स्विच को ऑन किए। तो इससे बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। बायोमेटालिक स्ट्रिप है तो दोनों के एंड सेपरेट भी नहीं हो सकते, तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बैंड होगी, दोनों स्ट्रिप की लंबाई बढ़ेगी। थोड़ी सी और ज्यादा कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे बैंड होगी। काफी ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, प्रेस को ऑन हुए तो काफी देर तक करंट फ्लो किया, ये हीट हुई बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो जैसे ये हीट होगी तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर आर्क की फॉर्म में बैंड होती जाएगी। तो यहां पे ये जो कनेक्शन था ना, ये वाला, ये कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, और यहां पे देखो ये जो स्विच है ना, ये तो अब भी ऑन ही है, लेकिन यहां पे ये कनेक्शन ऑफ हो गया क्योंकि ये बायोमेटालिक स्ट्रिप कुछ ऐसे मुड़ गई, ठीक है। मान लो काफी टाइम हो गया था इस प्रेस को ऑन किए हुए, तो आपने देखा होगा प्रेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है क्योंकि ये कनेक्शन टूट जाता है। और ये कनेक्शन क्यों टूटता है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप कुछ ऐसे बैंड हो जाती है, ठीक है। तो अब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा यहां पे क्योंकि यहां पे कनेक्शन ऑफ हो गया ना। तो यहां पे एक तरह से प्रेस, जो मेरी प्रेस है आयरन है, एक तरह से कपड़ों पे करने वाली प्रेस जो होती है ना घरों में, वो यहां पे कनेक्शन टूटने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑफ होगी अपने आप। यहां पे स्विच ऑन है फिर भी प्रेस ऑफ होगी अपने आप ऑटोमेटिकली क्योंकि यहां पे कनेक्शन टूट गया। और ये कनेक्शन क्यों टूटा, क्योंकि काफी टाइम हो गया था प्रेस को ऑन किए हुए। तो इस बायोमेटालिक स्ट्रिप में भी करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, जिससे ये हीट होते जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा बायोमेटालिक स्ट्रिप का, जिससे ये ऐसे बैंड होगी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में। तो काफी टाइम बाद में यहां पे ये कनेक्शन टूट जाता है, ऑफ हो गया कनेक्शन, स्विच यहां पे ऑन ही है लेकिन अब ये कनेक्शन ऑफ हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अब क्योंकि कनेक्शन यहां पे ऑफ हो गया ना। तो प्रेस ऑटोमेटिकली ऑफ होगी एक तरह से। तो देखा होगा काफी टाइम बाद में प्रेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, हम यहां से ऑफ नहीं करते, देखो यहां पे तो स्विच ऑन ही है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रेस ऑफ हो जाती है यहां पे कनेक्शन टूटने की वजह से, ठीक है। अब हम बायोमेटालिक स्ट्रिप का स्टैंडर्ड डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो देखो मान लो मेरे पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है,
कुछ ऐसे करके मान लो ये एट टेम्परेचर T है, लंबाई है L, एक मेटालिक स्ट्रिप ये, दूसरी मेटालिक स्ट्रिप ये, और ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि इन दोनों स्ट्रिप्स के एंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर वाली मेटालिक स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, नीचे वाली मेटालिक स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2। ठीक है, और मान लो ये थिकनेस D, ये थिकनेस BD, दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स की थिकनेस सेम है DD। अभी ये इस सूरत हालात में एट टेम्परेचर T है। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ा के T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे ले आया, तो यहां पे ऐसा गिवन है α1 α2 से ज्यादा है, तो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई बढ़ना तय है, और दोनों स्ट्रिप्स के एंड्स सेपरेट भी नहीं हो सकते, और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लोअर स्ट्रिप, क्योंकि α1 α2 से ज्यादा है और दोनों एंड से सेपरेट भी नहीं हो सकते, ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेगी। ठीक है, तो देख सकते हो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई बड़ी है, लेकिन ऐसी सर्कुलर शेप क्यों ली? लेने को तो ऐसी भी ले सकती थी, लेने को तो ऐसी सर्कुलर शेप भी ले सकती थी ना, लेकिन ऊपर वाली ही क्यों लेगी? क्योंकि α1 α2 से ज्यादा है, तो एट T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे अपर स्ट्रिप की लंबाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लंबाई ऑफ लोअर स्ट्रिप। दोनों स्ट्रिप की लंबाई बड़ी है बिल्कुल, लेकिन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अपर स्ट्रिप वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लोअर स्ट्रिप। तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगी, तो ये BD होगा, ये BD होगा, ये सर्कुलर आर्क शेप ले ली। ठीक है, सर्कुलर आर्क बन गई ना ये, और मान लो ये एंगल सबटेंड हुआ थीटा। ठीक है, और मान लो ये रेडियस है कैपिटल R, ये D होगी, ये BD होगी। बिल्कुल सही बात है। अब फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल R फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई बड़ी है बिल्कुल, अब देखो केवल ऊपर वाली स्ट्रिप को देखो, ऊपर वाली स्ट्रिप में तो बहुत सारी लेयर्स हैं, न जाने कितनी लेयर्स है, केवल ऊपर वाली स्ट्रिप में देखो बहुत सारी लेयर्स होंगी। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ऊपर वाली स्ट्रिप में इस लेयर की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, इस लेयर की लंबाई सबसे कम होगी ऊपर वाली स्ट्रिप में, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो हम मिडल वाली को चूज कर लेते हैं, ऊपर वाली स्ट्रिप में मिडल की लेयर को। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली स्ट्रिप में भी बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो नीचे वाली स्ट्रिप में भी जो बीच वाली लेयर होगी ना उसको चूज कर लेते हैं। तो अब देखो मान लो ऊपर वाली स्ट्रिप की ये जो मिडल लेयर है ना इसकी लंबाई होगी L1, तो L1 किसके बराबर आएगा, L इंटू में 1 प्लस α1 डेल्टा T, और जो नीचे वाली ये जो स्ट्रिप है इसकी ये जो मिडल लेयर है
इस मिडल लेयर की लंबाई होगी L2। ये किसके बराबर आएगा? L इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सही है। तो अब देखो, ये जो डॉटेड लेयर है ना, ये ऊपर वाली स्ट्रिप की बिल्कुल मिडल लेयर है। ऐसे ये जो डॉटेड लेयर है, ये नीचे वाली स्ट्रिप की मिडल लेयर है। तो इसका मतलब ये कितना होगा? d/2। ठीक है। और ये भी कितना होगा? d/2। ये भी कितना होगा? d/2। ठीक है। ये भी d/2 और ये भी d/2। तो अब देखो, इस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस आर्क की लंबाई L1 डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। ये जो रेडियस आएगी, कैपिटल आर नहीं, ये रेडियस। और ये कितनी आएगी? कैपिटल आर प्लस दिस। और ये कितनी होगी? d/2। तो मतलब कैपिटल आर प्लस d/2। अब यही एंगल थीटा किसके बराबर होगा? दिस आर्क लेंथ L2 डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। ठीक है। और देखो ये क्या थी? d/2। ये भी d/2 थी। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस d/2। ये रेडियस कैपिटल आर माइनस d/2। तो L1 की वैल्यू L इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है। और डिवाइडेड बाय आर प्लस d/2 इज इक्वल टू L2 की वैल्यू L इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस d/2। तो अब देखो, कैपिटल आर माइनस d/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस d/2, ये कितना आ गया? L इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय L इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है। L से L कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा? तो देखो, कैपिटल R माइनस d/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस d/2 किसके बराबर आ गया? 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी की पावर -1। ऐसा ही हो जाएगा ना। और देखो, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों क्या होंगे? वेरी स्मॉल होंगे। वेरी 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 स्मॉल। इससे क्या हुआ? यहां पे 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी की पावर -1 को 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी। ठीक है। अब इनकी आपस में अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। तो देखो, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों वेरी स्मॉल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज बहुत कम होती हैं। तो अल्फा 1 इंटू में अल्फा 2 तो और स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू में डेल्टा टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय 1, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल। अब क्या करो, कंपोनेंडो
डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दो। वो क्या होता है देखो, 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करो, तो 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट करो, 2 - 4 - 2, ऐसा ही राइट साइड में करो, 1 + 2 3, 1 - 2 - 1। तो देख सकते हो दोनों बराबर है। तो यही होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ताकि इसको सोल्व करने में आसानी रहे। कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दो। दिस प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा 2r, क्योंकि +d/2 - d/2 0 हो गया। अब दिस माइनस दिस करो, तो r - r 0, -d/2 - d/2 -d, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, इज इक्वल टू 1 + α2 - 1 Δt + 1, ये कितना हो गया 2 + α2 - α1 Δt, डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो 1 - 1 0, तो ये कितना आ गया α2 - α1 Δt। सही है, ठीक है। तो अब देखो इस माइनस साइन को मैं यहां पे ले जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा α1 - α2, α1 - α2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं अब, 2 डिवाइडेड बाय α1 - α2 Δt और -1, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, और α2 - α1 Δt डिवाइडेड बाय α1 - α2 Δt, ये -1 आएगा। सही बात है। तो अब देखो α1 α2 से ज्यादा लिया था, और α1 α2 ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होते हैं इनकी वैल्यूज वेरी स्मॉल होती है, तो α1 - α2 ये भी वेरी वेरी स्मॉल आएगा, बहुत बहुत कम। तो जिसके कारण α1 - α2 Δt यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू भी बहुत कम आएगी, तो 2 डिवाइडेड बाय दिस, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय α1 - α2 Δt, ये 1 से काफी ज्यादा होगा, ये वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होगी। तो यहां पे 1 को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू काफी ज्यादा आएगी ना, तो इस 1 को इग्नोर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब देखो यहां से कैपिटल R, ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया d डिवाइडेड बाय α1 - α2 Δt, यही निकालना था मुझे, कैपिटल R की वैल्यू, ये निकल भी गया, ठीक है। तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप, ऊपर वाली मेटालिक स्ट्रिप का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, नीचे वाली मेटालिक स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2। मान लो α1 α2 से ज्यादा है, और इसको बाई मेटालिक स्ट्रिप क्यों बोल रहा हूं, इन दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स के एंड्स को मैं सेपरेट नहीं कर सकता। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स की लंबाई बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन दोनों एंड सेपरेट नहीं हो सकते, ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, तो ये कुछ ऐसी सर्कुलर आर्क शेप ले लेगी, ठीक है। दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई बड़ी है, लेकिन एट T + ΔT टेम्परेचर पे ऊपर वाली स्ट्रिप की लंबाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नीचे वाली स्ट्रिप की लंबाई, ठीक है। तो ये रेडियस मान लो कैपिटल R, यही फाइंड आउट करनी थी,
और ये कितनी आई, डी डिवाइडेड बाई α1 माइनस α2 डेल्टा टी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।